खतरनाक लैंडस्लाइड हुई है, इस वजह से पूरा रास्ता बंद कर रखा है। ये देखो आगे नहीं जा सकते, चारों तरफ जाम लगना स्टार्ट हो गया है। ये रास्ता जो हमने पकड़ा है बड़ा ही खतरनाक रास्ता ही, भी पता नहीं हमें कौन सी जगह पर हैं हम लोग। पूरी तरीके से फंस चुके हैं चारों तरफ। ये देखो जस्ट बगल में हमारे खाई। तो दोस्तों अभी हम हैं कुल्लू में और यहाँ पीछे खतरनाक लैंडस्लाइड हुई है, इस वजह से पूरा रास्ता बंद कर रखा है। ये देखो दोनों तरफ का, और जब तक वो रास्ता क्लियर नहीं होता, काम तो चल रहा है, तब तक आगे नहीं जा सकते, ना इधर जा सकते। तो हमें वापस से कहीं और जाके स्टे करना पड़ेगा। एक दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है। चारों तरफ जाम लगना स्टार्ट हो गया है, उससे पहले हम निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अभी हम मंडी जा रहे हैं बजोरा होकर, क्योंकि हमारा जो मेन रास्ता है वो लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो चुका है। और ये रास्ता जो हमने पकड़ा है बड़ा ही खतरनाक रास्ता ही, ये देखो खाई और सिंगल रोड, एडवेंचर हो रहा है ना। भी पता नहीं हमें कौन सी जगह पर हैं हम लोग, पर पूरी तरीके से फंस चुके हैं चारों तरफ। ये देखो पूरी छोटी तक जाम लग रहा है, जाम खतरनाक वाला जाम लगा हुआ है यहाँ पे। पता नहीं यहाँ कब तक निकलेंगे हम लोग यहाँ से। ये देखो जाम, पूरी तरीके से फंस चुके हैं हम लोग यहाँ पे। ये रही हमारी कार और यहाँ से देखो नज़ारा खाई। ये देखो जस्ट बगल में हमारे खाई और व्यू देखो कितना शानदार आ रहा है यहाँ से। बस क्या जाए, निकल जाए एक बार अंदर जाए। वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वही चीज़ आज हमारे साथ हुई है। और रास्ता जो मेन रास्ता वो बंद होने की वजह से हम आज ऐसी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जो हम शायद जिंदगी के अंदर कभी सोचा भी नहीं था, ना देखा था, कभी देखेंगे आगे और ना कभी देखेंगे आगे। इतना एडवेंचरस रास्ता, इतना ब्यूटीफुल रास्ता, इतनी ग्रीनरी और वादियां तो एकदम छू कर जा रही है। देखो सामने आप देखो। और इस सिचुएशन में एंजॉय हो रहा है, खतरनाक वाला एडवेंचर हो रहा है, जो हम पूरे रास्ते मनाली में वाराणसी तक नहीं किया था ना, वो एडवेंचर हमें यहाँ मिल रहा है। थ्रिल, मजा आया, दिल खुश हो। और इस जगह का नाम है कांडी। बजोरा होकर ये कांडी जाता है ऊपर, पहाड़ों के ऊपर टॉप पे जाता है ये। और माहौल देखो कैसा है, खतरनाक वाला। खतरों से खाली नहीं है रास्ता। तो भाई वादिया, एक नंबर वादिया भाई साहब, मतलब जिंदगी, ये तो जन्नत भी है और नर्क भी है, दोनों है। स्वर्ग भी यहाँ, नर्क भी यहाँ, शायद इसी के लिए कहा गया है ये चीजें। ओ शाबाश, मौज हो गई भैया, मौज हो गई। तो भैया कहाँ गए? शिमला मना सब फेल, जब शिमला मनाली सब फेल है भैया। यार ऊपर देखो, ओ माय गॉड, घॉप घॉप घॉप, ये खाई जो भाई साहब। इन खतरनाक पहाड़ों के बीच में मैं दिखाता हूँ आपको शानदार वाटरफॉल। तो भाई लोग इसमें भी चला गया। यहाँ पे बैठे बैठे राजस्थान की वाइब लेने का मन कर गया हमारा, तो लगा दिया हमारा राजस्थानी गाना। और एक और बहुत ज्यादा फेमस राजस्थानी गाना। भाई बहुत ही खतरनाक वादियाँ दिख रही है, देखो बगल में कान तक चलती हुई लाइव वादियाँ। अभी हम हैं चंडीगढ़ से लगभग 57 किलोमीटर दूर, और अभी हम रुके हैं एक ढाबे पर। इसका नाम हमें पता नहीं है क्योंकि ये लिखा हुआ है पंजाबी में, और पंजाबी अपने को आती नहीं है। और यहाँ पी रहे हम चाय, और 15 रुपए की चाय भर भर के मिली है। देखो इतनी चाय राजस्थान में हमें खाटू श्याम जाते 30 रुपए की मिलती है। कौन सा ढाबा, नाम क्या नाम है उसका? जनकार का खाना भूल ना जाना। रात के बज रहे हैं 9:15 और हम पहुंच चुके हैं लगभग चंडीगढ़
और हम रुके हैं खाना खाने के लिए। तो हमारे भाई से कि यहाँ पर मेन्यू में क्या क्या है। यहाँ पर मेन्यू प्रिंट करके नहीं, मुंह से बोला जाता है। तो क्या क्या आइटम है भी अपने पास में सब्जी में? दाल मक्के की दाल फ्राई, चना मसाला, मिक्स वेज, सेव भाजी, मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर भुर्जी, कढ़ी, छोले, राजमा, इतना सब कुछ हमें मिलता है। तो हम तो ऑलवेज जब भी ट्रैवल करते हैं तो एक ही चीज़ मतलब दो सब्जियाँ मस्ट ऑर्डर करते हैं, वो है सेव टमाटर और दाल फ्राई, क्योंकि इनका टेस्ट हर जगह लगभग अच्छा ही मिलता है। तो भैया हमारे लिए एक फुल दाल फ्राई और एक फुल सेव टमाटर और रोटी बटर। ओके, आ चुका है हमारा गर्मा गर्म खाना और बड़े क्योंकि भूख लग रही खतरनाक वाली। हम लोग खाना खा रहे हैं और खाना सच में लाजवाब है। ये आ गई हमारी मसाला छाछ। जैसे जैसे घर पास में आ रहा है वैसे वैसे हिमाचल की याद आने लग गई वापस से कि यार अभी जो दिन बिता के आए हैं हम हिमाचल में वो लाइफ टाइम याद रहने वाले हैं। और हमने व्लॉग शूट करे हैं लंबे लंबे, तो उनको लाइफ टाइम देखकर हर मोमेंट को वापस जी सकते हैं हम लोग। ये तो सो गए, 3 बज चुके हैं और हमारे साथी सारे पुट हो गए हैं देखो। और शेर अभी तक जिंदा है, शेर अभी तक जगा हुआ है। घर पहुंचा के रहूंगा सबको एक साथ। ये देखो, ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा मैं, बस ये स्पीड में चला रहा हूँ, बस नॉर्मली गाड़ी। और रोड एकदम शानदार और सुनसान है, गाड़ी चलाने में कोई समस्या नहीं हो रही है, नींद भी नहीं आ रही। ये देखो सब बेहोश। पूरे जोश और होश के साथ में हमने तैयारी करी थी इस ट्रिप को बहुत लंबी और यादगार बनाने के लिए। इस वजह से हमने एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी किया, जेरी कैन खरीदी, डायमॉक्स भी ली और आगे तक गए। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह हुई, इन लोगों ने मेरी बात को बहुत ज़्यादा लाइट में ले लिया, हल्के में ले लिया। इनको लगा कि मैं ज्ञान फैल रहा हूँ कि वहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी मत करना, ज़्यादा देर बाहर मत रहना हवा में, और पानी ज़्यादा पीता रहना ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। लेकिन ये लोग क्या अलग समझे कि मैं ज्ञान फैल रहा हूँ, और बाद में जो हुआ उसी का मुझे डर था। इन सब की हो गई हालत खराब, इस वजह से हमें वापस लौटना पड़ा बारालाचा से ही। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वही हमारे साथ हुआ। इसीलिए हम आगे निकले वापस घर की तरफ। तो रास्ते में ऐसा मोड़ आया कि सारे रास्ते बंद थे लैंडस्लाइड्स की वजह से। मनाली वाला रूट बोट से वो सारा बंद था। उस वजह से हम एक ऐसे रास्ते से गए जिस रास्ते को ना हम कभी जानते थे, ना कभी सुना था, और ना कभी हमने इमेजिन किया था कि कभी हम उस रास्ते पे जाएंगे। और लेकिन जो उस रास्ते पे हम गए, सही बता रहा हूँ, असली ट्रिप का मजा तो वही आया। मैं इस ब्लॉग में आप देख चुके होंगे अब तक कि कितना अमेजिंग व्यू, कितनी अमेजिंग वादियाँ, कितनी हरियाली और कितना थ्रिल, कितना एडवेंचर इस ट्रिप में मिला। मैं इस रूट पे मिला जो बेजोरा से लेकर मंडी तक जाता है। ये रूट अगर लाइफ में तुम्हें कभी मौका मिले तो यकीन मानना एक बार ट्राई करके देखना। ये वाला रूट थोड़ा एडवेंचरस है, थोड़ा डेंजरस है। सेफली ड्राइव करो, और मजा नहीं है ना तो कमेंट करके बताना मेरे को यार। सही बता रहा हूँ, हमारा पूरा दिन फ्रेश हो गया, पूरा माइंड फ्रेश हो गया। जो टेंशन थी ना दिमाग में कि यार इतना लंबा सोच के आए थे और इतना पास जाके आ गए, वो सारी टेंशन, सारा मूड ऑफ सब फ्रेश हो गया वहां पे। एक बार जाकर जरूर आना। बेजोरा से मंडी, मंडी से बेजोरा, ये रूट है। तो चलिए चलते हैं। अभी तो बातें काफी लंबी होने वाली है, काफी लंबे व्लॉग होने वाले हैं। पूरा व्लॉग देखना, लाइक करना, कमेंट करना। और हम जल्दी बहुत अमेजिंग सीरीज लेके आने वाले हैं उत्तराखंड की, जहाँ हम कैंपिंग करेंगे प्रॉपर। ये तो प्रो ट्रिप थी हमारी, जहाँ तो हमने हर जगह ये करी है। होटल तो एक जगह भी नहीं लिया हमने पूरे ट्रिप के अंदर। और हमारी ट्रिप ये लगभग 7-8 दिन की रही और पूरी बजट के अंदर रही। सबसे बड़ी बात बजट के अंदर रही। हम इसके अंदर खाए पिए, घूमे, एक जगह देखी, बारालाचा तक गए। 16,640 फीट की ऊंचाई पर वहाँ जाना भी कोई आम बात नहीं है। 90% लोग मनाली से जाके आ जाते हैं, बारालाचा लोग बहुत कम जाते हैं। हम लोग वहाँ गए, वो भी बहुत बड़ी बात है। बाकी मैं तो पहले जा चुका हूँ लद्दाख। उम्मीद करता हूँ ये लोगों को तैयार करके अगली बार इनको भी लद्दाख घुमा के लाऊं। 4:20 हो चुकी है और हम अचरोल पहुंच चुके हैं। और कमर सीधी करने के लिए पेट्रोल पंप पे रुके हैं। हमारी पेट्रोल खत्म हो गया हमारी गाड़ी में, और हमारे पास वो जेरी कैन रखी है 10 लीटर की, तो उसको उन्नाइस दे इसके अंदर।
बोल जे पापा की। ऑक्सीजन के ये इंसान सूख गए, इनका 2 किलो वजन कम हो गया और बिना ऑक्सीजन के हमारी कैन सूख गई है, देखो पिचक गई पूरी। और इस भाई ने किया है जुगाड़ पेट्रोल डालने के लिए। चलिए डलवाते हैं टंकी के अंदर पेट्रोल। टाइम हो रहा है 5:56 और एग्जैक्ट टाइम पर हम पहुंचे हैं हमारे घर पे। ये देखिए अब पहुंच गए, अब तो निकाल लो अरे राम, भाई अब चक्कर यहाँ बना ये देखो हमारा पूरा सामान अनलॉक हो गया है, अनपैक हो गया है, वो फैल गया है पूरी तरीके से। अब इनको समेटने में लगेगा आधा 1 घंटा और। ये देखो पूरी दुकान लग गई है। 150 में 150 हाँ भाई साहब 150 में 150 में इतना सा ये थे सामान हमारे लोड अल्टो में। हाँ लोड अल्टो में इतना सामान इतना सामान।